देखो, सबसे पहले तो हम लोग एक बार फिर से फ्री सरफेस के बारे में जान लें। लास्ट वाली क्लास में हो चुकी है ये बात। तो फ्री सरफेस का मतलब हो गया लिक्विड की जो सरफेस कांटेक्ट टू एयर है। फ्री सरफेस मींस लिक्विड सरफेस which is contact in air। तो जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में है हम उसको फ्री सरफेस कहेंगे। जैसे कि अगर आपके पास में कोई फिल्म है, फिल्म का यहाँ मतलब हो गया सरफेस, तो फिल्म के पास में 2 फ्री सरफेसेस होती हैं। 2 फ्री सरफेसेस होती हैं। फिल्म मीन्स एक ऐसी सरफेस के बारे में आपको वहाँ पर जो है कहा जा रहा है जो लैमिनर है। जो सरफेस लैमिनर होती है दैट इज़ कॉल्ड द फिल्म। जैसे कि अगर मान लीजिए सोप की एक फिल्म हमने बनाई है, हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को अगर हम लोग सोप सॉल्यूशन में डुबो दें और फिर बाहर निकाल लें तो यहाँ पर एक फिल्म तैयार हो जाएगी लैमिनर फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर भी एयर है, तो इस तरफ से भी एयर है और इधर से भी एयर है। तो जो लैमिनर फ्री सरफेस होती है लिक्विड की, जिसको कि हम फिल्म कहा करेंगे, उसके पास में 2 फ्री सरफेसेस होती हैं। ठीक। इसके बाद में जो आपका सोप बबल है, सोप बबल के पास में भी 2 फ्री सरफेसेस होती हैं। सोप बबल में अंदर एयर होगी और बाहर तो एयर है ही। तो देखो ये वाली सरफेस एयर के कांटेक्ट में है और ये अंदर वाली सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में है। तो सोप बबल के पास में भी कितनी सरफेसेस हो गई? 2। और सोचने वाली बात है कि अगर सोप बबल के केस में आउटर वाली सरफेस का रेडियस कैपिटल आर हो तो इनर वाली सरफेस का भी रेडियस नियर अबाउट कितना होगा? कैपिटल आर ही होगा। और इतना कम डिफरेंस होगा कि हम लोग आउटर का रेडियस भी कैपिटल आर लेके चलेंगे और इनर का रेडियस भी कैपिटल आर लेके चलेंगे। तो सोप बबल हैविंग 2 फ्री सरफेसेस, सोप बबल के पास में भी 2 फ्री सरफेसेस होती है। दूसरा जो है आपका, अगर हम लोग लिक्विड ड्रॉप की बात करें, लिक्विड ड्रॉप, तो लिक्विड ड्रॉप देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहां पर। ये अंदर क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड ड्रॉप में अंदर लिक्विड ड्रॉप भी लुक्स लाइक ए स्फेयर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो लिक्विड ड्रॉप लेके चलेंगे वो बहुत ही कम मास वाली होगी और सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड्स के सरफेस अपने एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये स्फेरिकल हो जाएगी। तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर तो लिक्विड ही है, केवल ये बाहर वाली सरफेस है जो एयर के कांटेक्ट में है। तो लिक्विड ड्रॉप के पास में फ्री सरफेसेस कितनी होती हैं? हैविंग 1 फ्री सरफेस। तो ये लास्ट टर्म पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे थे, आज हमने इनको समराइज कर दिया है कि लिक्विड ड्रॉप के पास केवल 1 फ्री सरफेस होती है और सोप बबल के पास में 2 फ्री सरफेसेस होती हैं। फिल्म यानी लैमिनर, जो लैमिनर आपकी लिक्विड की सरफेस होती है उसको हम फिल्म कहेंगे और उसके पास में भी 2 फ्री सरफेसेस होती हैं, एक इस तरफ वाली और एक उस तरफ वाली। अब एक पॉइंट है यहाँ पर कि प्रेशर इन कॉनकेव साइड ऑलवेज ग्रेटर देन कॉन्वेक्स साइड, कि कॉनकेव वाली साइड में जो प्रेशर होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स वाली साइड से ज़्यादा होता है। तो इसको समझने के लिए मैं एक यहाँ पे फ्लैट सरफेस बना रहा हूँ। ये एक फ्लैट सरफेस है और इस तरफ से हमने प्रेशर लगा दिया,
उधर से आपने भी प्रेशर लगा दिया, ये प्रेशर लगाया है आपने और ये प्रेशर लगाया है हमने। अगर ये दोनों प्रेशर आपस में इक्वल होंगे तो वो सरफेस कैसी होगी? फ्लैट रहेगी। यानी अगर बोथ साइड प्रेशर्स इक्वल तो सरफेस कैसी हो जाएगी? फ्लैट। अच्छा, अगर मेरी वाली प्रेशर वैल्यू ज़्यादा हो गई आपसे, भाई मेरा वाला प्रेशर ज़्यादा हो गया तो सरफेस ये हो जाएगा, यानी मेरी साइड से क्या है? कॉनकेव, और आपकी साइड से क्या है? कॉन्वेक्स। या उल्टा कर ले कि आपकी साइड से प्रेशर ज़्यादा हो जाए, कि आपकी साइड से प्रेशर ज़्यादा हो गया तो जो ये फ्लैट सरफेस है ये अंदर की तरफ धंस जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी आपके लिए? कॉनकेव। और मेरे लिए क्या बन जाएगी? तो लीजिए इस एग्जाम्पल से ये प्रूफ हो गया कि कॉनकेव वाली साइड का प्रेशर हमेशा कॉन्वेक्स वाली साइड से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो नोट करिए, ये कुछ बेसिक्स होंगे आज की क्लास में। एक इसमें अपडेट और ऐड कर देते हैं। जब ये कंफर्म हो गया कि कॉनकेव वाले साइड से प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्वेक्स वाला साइड, तो हम यहाँ पर एक बार फिर से एक ऐसी सरफेस तैयार कर रहे हैं जो इस तरफ से कॉनकेव है और यहाँ पर है प्रेशर, इन साइड लिख सकते हैं, और ये सरफेस आपका कैसा हो गया? कॉनकेव। इधर से आपका ये सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स। तो ये प्रेशर क्या लिख सकते हैं? आउटसाइड। मतलब कॉनकेव वाली साइड में जो प्रेशर है उसको हमने इनसाइड प्रेशर कर दिया या लिख दिया, और कॉन्वेक्स वाली साइड से जो प्रेशर उसको क्या लिख दिया? आउटसाइड। तो ये कंफर्म हो गया कि P इनसाइड ग्रेटर देन P आउटसाइड। तो जो इनका डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, उस प्रेशर के डिफरेंस को हम एक्सेस प्रेशर कहा करेंगे, और ये निकलेगा P इनसाइड माइनस P आउटसाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P कॉनकेव साइड माइनस का P कॉन्वेक्स साइड। अब इस ट्यूनिंग में हम हमेशा रहेंगे, जब जब ये सिचुएशन मिलेगी तो कॉनकेव वाली साइड के प्रेशर को हम इनसाइड प्रेशर कहेंगे और कॉन्वेक्स वाले साइड के प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? आउटसाइड। और कभी अगर इनको जो है कंबाइंड वे में डिस्कस करना होगा तो डिफरेंस इज कॉल्ड एक्सेस इन प्रेशर। ठीक। तो अब हमारे पास में एक लिक्विड ड्रॉप है और उस लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस इन प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर लिक्विड ड्रॉप है अपने पास और लिक्विड ड्रॉप में हम कैलकुलेट करने वाले हैं एक्सेस इन प्रेशर। तो ये लिक्विड ड्रॉप बना ली गई, अंदर ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है। सिमेट्रिकली इसको हमने 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया है डिस्कशन के लिए। तो जैसे हमने इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया लाइक दिस, किसी एक हाफ को आप ले लीजिए, तो 2 हाफ्स में डिवाइड किया, मैंने इधर वाला हाफ ले लिया। इधर वाला ये हाफ ले लिया। ये सेंटर है इसका। तो लिक्विड ड्रॉप का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और जिस मटेरियल का ये लिक्विड ड्रॉप है तो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी क्या करना चाहेगी? इसके एरिया को कम करना चाहेगी। तो जो सरफेस टेंशन है वो कैपिटल T है, मटेरियल प्रॉपर्टी होती है ये सरफेस टेंशन कैपिटल T।
सेंटर है आपका O, तो ये सेंटर हम यहां दिखा देते हैं। ये अब देखिएगा, समझिएगा, ये लिक्विड का सरफेस है, तो ये पूरा का पूरा लिक्विड जो है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्शन को यहां दिखा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्शन वाले ये एरोज दिखा रहा हूं। नाउ दीज आर ड्यू टू द प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन। आप हमारे हाथ को ये लिक्विड का सरफेस समझे, तो पूरा का पूरा लिक्विड सरफेस जो है अपने एरिया को कम करना चाहता है ना, तो सरफेस पर एक एफर्ट्स है जो इस पूरे के पूरे, मतलब सरफेस पर कई तरीके एफर्ट्स हैं जो इस पूरे हेमी को क्या कर रहे हैं, इस तरफ ले जा रहे हैं। इधर से जो एफर्ट्स हैं वो इस पूरे के पूरे हेमी को इस तरफ ले जा रहे हैं, तभी तो इनका एरिया छोटा होगा। तो ये छोटे छोटे जो हम एफर्ट्स दिखा रहे हैं वो क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स। और ये उसके उस तरफ भी होंगे क्योंकि ये 3D डायग्राम है ना, तो इस लिक्विड के जैसे मैं आपको जो दिखा पा रहा हूँ, ये इस तरफ से जो सरफेसेज है ये इस तरफ दिखा पा रहा हूँ, इधर भी तो होंगे। चलो उनको भी कोशिश करते हैं दिखा दिया जाए। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे जो एफर्ट्स हैं बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन फोर्स हैं। अब देखिए, मैंने इस पूरी की पूरी जो इसकी हेमीस्फेयर की जो ये पेरीमीटर है, अगर मैं इसको छोटे छोटे लेंथ सेक्शंस में डिवाइड कर लूं, जैसे मान लेते हैं कि ये जो एफर्ट्स है, भाई लास्ट वाली क्लास में आपने पढ़ा कि सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ, पढ़ा था आपने। तो यहां से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू L। तो ध्यान देना, T तो सबके लिए एक जैसा होगा ना, और L मीन्स लेंथ। तो देखो ध्यान से, मैंने इस लेंथ को लिया है, ये मैं लिख नहीं पाऊंगा, आपके सामने डिस्कस कर पाऊंगा। इस वाली लेंथ को मैं सोच ले रहा हूं DL1 है, और ये छोटी सी लेंथ क्या ले लिया, DL2। इसके बाद में फिर ये छोटी सी लेंथ DL3, और ये छोटी सी लेंथ DL4। तो जो DL1 लेंथ है उस पर काम करने वाला फोर्स कितना होगा, T DL1। और जो ये आपका DL2 लेंथ है यहां से यहां तक, उस पर काम करने वाला फोर्स कितना होगा, T DL2। और फिर जो नेक्स्ट आपका ये छोटा सा एलिमेंट है उस पर T DL3। तो ऐसे सरफेस टेंशन की वजह से टोटल कितना फोर्स काम करेगा, तो यहां पर हमने निकाल दिया F टोटल ड्यू टू सरफेस टेंशन, ST मीन सरफेस टेंशन। तो वो हो जाएगा, इनका सबका प्लस करते जाइए एंड सो ऑन। कई सारे यहाँ पे छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट आप काउंट कर पाएंगे, ठीक है ना ये बात। और ये सारे के सारे जो एफर्ट्स हैं वो किस पर काम करेंगे, किस लेंथ पर काम करेंगे, जो इसकी पेरीमीटर है, जो हेमीस्फेयर की पेरीमीटर है। सारे के सारे फोर्सेस जो है, क्योंकि वो जो एफर्ट्स होते हैं टेंजेंट वाले, वो कहाँ होते हैं, अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड्स पर। और ये आपका क्या हेमीस्फेयर है, तो जो एफर्ट्स आप दिखाओगे कैसे दिखाओगे, टेंजेंट्स के थ्रू दिखाओगे। तो ऑल द टेंजेंट्स सो दैट सरफेस टेंशन एफर्ट्स, और वो सारे के सारे एफर्ट्स किस पर होंगे, जो सर्कुलर आपका हेमीस्फेयर है उसकी जो सर्कुलर पेरीमीटर है उस पर ये सारे एफर्ट्स दिखेंगे, पक्का है ना। अगर मैं केवल वो डायग्राम बनाऊं जिसमें आपको केवल एफर्ट्स दिखें और वो पेरीमीटर दिखे, तो कुछ विजन इस तरीके का होगा। यहां पर सेट करता हूं, ये रहा वो पेरीमीटर हेमीस्फेयर की, एंड ऑल द एफर्ट्स ड्यू टू सरफेस टेंशंस इन फॉर्म ऑफ द टेंजेंट।
क्लियर है ये बात? बोलिए भाई। क्योंकि एरिया जो है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है, पूरी की पूरी पेरीमीटर पर ये सारे के सारे एफर्ट्स काम कर रहे हैं। तो ये टोटल जो आपका एफर्ट्स है बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन दैट विल बी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो यहां से आ गया F मीन्स फोर्स, एस टी फॉर सरफेस टेंशन, T कॉमन हो गया, dl1 प्लस dl2 प्लस dl3 प्लस एंड सो ऑन। तो F एस टी T dl1 प्लस dl2 प्लस dl3 टोटल जो पेरीमीटर है उसकी लेंथ के बराबर होगा। और आपके इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो वो जो पेरीमीटर सर्कुलर है वो कैसी होगी 2 पाई r। तो यहां पे लिख दिया T इंटू 2 पाई r। इतनी बात क्लियर हुई? पक्का? अब जब ये आधा हिस्सा सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से एक एफर्ट्स फील कर रहा है और इधर वाला जो हेमी है वो भी ये एफर्ट्स फील कर रहा है, तो आप तो कह रहे हो कि ये जो ड्रॉप है इसके एरिया में ना तो कोई अप हो रहा है ना ही कोई डाउन हो रहा है, मतलब इसका जो एरिया है वो जितना है उतना ही है। इसका मतलब है इस वाले एफर्ट्स को या इस वाले एफर्ट से कोई ना कोई तो लड़ रहा होगा, तो यानी कि इस फोर्स से लड़ने वाला कोई ना कोई फोर्स होगा जो कि इस फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस। तो बात करते हैं कि उस फोर्स के बारे में और फिर देखते हैं किस तरीके से बैलेंसिंग होती है। सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी उस लिक्विड ड्रॉप के एरिया को छोटा करना चाहती है और इस वजह से उसकी वजह से आधे हेमीस्फेयर पर काम करने वाला जो फोर्स है वो हमने निकाल लिया है। तो ये हेमीस्फेयर है अपने पास, इसकी पेरीमीटर पर काम करने वाले जो फोर्सेस थे उसका टोटल इक्वेशन नंबर 1 में निकाला जा चुका है। इक्वेशन नंबर 1 में सरफेस टेंशन का जो एफर्ट्स है वो निकाला जा चुका है। वो जो एफर्ट्स है वो इस तरफ है, और ये है एफ एस टी इज इक्वल टू कैपिटल T साथ में 2 पाई r। अच्छा, अभी हम इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर के बारे में बात कर चुके हैं। तो ये जो आपका हेमीस्फेयर है ये मेरी तरफ से कैसा है, कॉनकेव है। तो भाई कॉनकेव है तो यहां से एक प्रेशर होगा और मैंने कॉनकेव वाले साइड के प्रेशर को क्या लिखा था, इन, पी इन। तो ये पी इन प्रेशर है और बाहर की तरफ से आने वाला जो प्रेशर है वो क्या है, पी आउट। ये पी आउट है, पी आउट। बड़ा कौन होता है, पी इन बड़ा होता है। तो पी इन और पी आउट का जो डिफरेंस है वो क्या बना था, पी एक्सेस। तो मैं एक एरो बनाता हूं पी एक्सेस के लिए। देखो ये एरो हो गया पी इन के लिए, ये एरो हो गया पी आउट के लिए। अब मैं एक एरो बना रहा हूं फॉर द पी एक्सेस। तो ये हो गया आपका पी एक्सेस और पी एक्सेस का मतलब हो गया कितना, पी इन माइनस का पी आउट। याद है ना? अच्छा, ये जो है ये फोर्स है, ये जो एरो है किसका है, फोर्स का है। और ये जो एरो है ये किसका है, प्रेशर का है। इसको जरा सा फोर्स बना लो। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन एरिया कैसा, जो फोर्स के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर। तो यार ये जो अपना प्रेशर है ये जिस एरिया के साथ परपेंडिकुलर है वो एरिया इस समय मैं वहां पर लाइंस बना रहा हूं, क्लियर है वो। तो यहां पर
फोर्स क्या बन जाएगा ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर, फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो यहां पर हो जाएगा पी एक्सेस और साथ में एरिया, एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर। ठीक है ये बात। और अगर ये हेमीस्फेयर इक्विलिब्रियम में है तो फिर ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से क्या होना चाहिए, कैंसिल। सिमिलरली उधर वाला जो हाफ है उसके लिए भी यही बात होगी। तो लीजिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस मेंटेन कर दीजिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ड्रॉप, अगर ड्रॉप का इक्विलिब्रियम है तो एफ एस टी शुड बी कैंसल्ड बाई एफ ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। तो एफ एस टी क्या है इक्वेशन 1 में, तो एफ एस टी है इक्वेशन 1 में टी इंटू 2 पाई आर, और F ड्यू टू एक्सेस प्रेशर इक्वेशन 2 में क्या है, P एक्सेस इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। तो देखिए रिजल्ट क्या बना, उधर रह गया आपका 2T और यहां पर हो गया P एक्सेस और इनटू में क्या आर। तो ड्रॉप का इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन है तो वो केस हमने डिस्कस कर दिया, और 2T बाई कैपिटल आर, और P एक्सेस का मतलब है P इन माइनस का P आउट, P इन मीन्स P कॉन्केव साइड, P आउट मीन्स P कॉन्वेक्स साइड। तो आप देख सकते हो कि जब कोई लिक्विड ड्रॉप अपने आप में मेंटेन होती है स्फेरिकल ज्योमेट्री में, तो वहाँ की जो फिजिक्स है वो ये है कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव साइड का जो प्रेशर डिफरेंस है वो किससे लड़ता है, सरफेस टेंशन से। और सरफेस टेंशन क्योंकि उसके एरिया को कम करना चाहता है और ये हमेशा उसका एंटी होगा, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ड्रॉप मेंटेन रहेगी। सिमिलरली यू कैन थिंक अबाउट द बबल। याद रखो कि बबल में कितनी सरफेस होती हैं, 2। तो यहां पर जब हम एरिया की बात करेंगे तो जैसे यहां पर पाई आर स्क्वायर है, जब रिजल्ट को वहां पे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, जहां पे 2T बाई आर है वहां पे कितना आएगा, 4 कैपिटल T बाई आर। नोट कर लीजिए। पूरे आर्टिकल में हम लोगों ने ड्रॉप लिया हुआ है। अगर आप बबल लेते हैं, सोप बबल लेते हैं, तो उसमें एक सरफेस होगी अंदर वाली फ्री और एक सरफेस क्या होगी, बाहर वाली। तो अभी देखिए ड्रॉप के केस में जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें केवल किसको काउंट किया है, बाहर वाली सरफेस को। और जब बबल के केस में आप जाओगे तो बाहर वाली अंदर वाली दोनों सरफेसेस काउंट होंगी, तो क्या बनेगा, जहाँ पे 2 पाई आर है क्या बन जाएगा, 4 पाई आर। तो जो लास्ट का रिजल्ट आएगा एक्सेस प्रेशर वाला, वहाँ पे हो जाएगा 4 कैपिटल T बाई आर।